हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद प्रीतम सर के क्लासेस पे। आज जो हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी में हम लोग देखेंगे कि आगामी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में जो है कितना क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो है 26 मई 2024 को यूपीएससी का पीटी होने वाला है। अब इस एग्ज़ाम में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि पॉलिटी से जो है पॉलिटी से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिटी से लगभग आपको 15 से 20 सवाल देखने को मिलता है। अब ये 15 से 20 सवाल को हम किन किन टॉपिक का अध्ययन करेंगे और हम बात करेंगे पीटी एग्ज़ाम की, तो किन किन टॉपिक को हम लोग देखेंगे, उस टॉपिक को हम लोग आज थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के तौर पे देख लेंगे। फिर आगे हम इसी चैनल पे हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखिए सबसे पहला चीज़ जो आता है, हम इसमें जो स्टार्ट करते हैं तो पहला हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, जिसके हम लोग राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहता है वो मेरा यहाँ से प्रारंभ होता है। वो मेरा होता है कि संविधान क्या है एवं वर्गीकरण। ठीक है, जैसे कि संघवाद क्या होता है ना। उसके बाद संघीय व्यवस्था, आखिर भारत ने संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहीं पे देख लेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे। संवैधानिक विकास, ये जो मेरा संविधान है, संविधान बनने की क्या प्रक्रिया रहा है, तो संवैधानिक विकास के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए पहला टॉपिक में हम लोग एक तरह से देखेंगे संविधान क्या होता है, उसके बाद हम पहले संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ के फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के निर्माण के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो संवैधानिक विकास में आप लोग को पता है कि हम इसमें जो है एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो 1773 के एक्ट से प्रारंभ होके 1947 तक के एक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो भारत यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी भारत को शासन चलाने के लिए जो भी एक्ट पारित किए गए हैं, क्योंकि वहीं से हमारे भारतीय संविधान का नींव के बारे में पता चलता है। क्योंकि जब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो वहीं से आप लोग को पता चलेगा एक कार्यपालिका का जन्म होता है। और आप लोग को पता होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हमारे संविधान में जो आज हम सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं, उस समय 1784 में जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसका जो प्रथम गवर्नर था एलिजा एम्पे। तो हम लोग उसी एक्ट में ये प्रावधान, सारे के प्रावधान को देखेंगे कि हमारे भारत में आखिर क्या ऐसी व्यवस्था जो बनाई गई संविधान में, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। तो वो हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक विकास। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हमें लगभग एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल जाता है, वो चाहे पीसीएस यूपी पीसीएस की बात हो, चाहे वो बीपीएससी की बात हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम में बात हो, लगभग यहाँ से 1 या 2 सवाल देखने को हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चलिए फिर तीसरा मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे जब संविधान 1947 का एक्ट यानी आपको पता है जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद जब संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा में कौन कौन समितियां थी, वो समिति ने कितने बार जो है समिति अध्यक्षता की और वो कितने बार बैठक की, और उस बैठक में जो है कौन सा संविधान का निर्माण हुआ, कौन सा संविधान सभा ने किस किस आर्टिकल को लाया। तो इन सभी चीज़ यानी संविधान के निर्माण में हम लोग ये चीज़, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और चौथा रहेगा आपका, इसी में हम लोग देख लेंगे संविधान का भाग को देख लेंगे, अनुसूची को देख लेंगे, और उसके बाद किन किन देशों से लिया गया
संविधान जो है मेरा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान जो है कई देशों का अध्ययन करने के बाद हमारा संविधान लिखा गया है और लिखित सबसे बड़ा संविधान मेरा भारत का संविधान माना जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्रोत के बारे में देख लेंगे कि हमारे देश में जो चाहे मूल अधिकार हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, जैसे आपको पता है कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया है। उसी तरह जो हमारे देश में केंद्र और राज्य के संबंध जो है वो कनाडा के मॉडल पे लिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को किन किन देशों से लिया गया तो उसे संविधान के स्रोत में हम लोग क्या कर लेंगे, एक अध्ययन कर लेंगे। चलिए फिर आगे हम लोग 5वां टॉपिक देखेंगे। 5वां टॉपिक मेरा रहेगा वो रहेगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र के बारे में देख लेंगे। जैसा कि आपको पता है ये संविधान के कितने नंबर भाग में है, संविधान के भाग नंबर 1 में है और अनुच्छेद संख्या ये जो है 1 से लेके 4 तक इसका प्रावधान किया गया है। जैसा कि हमारे संविधान के अनुसूची 1 और संविधान के भाग नंबर 1 ये दर्शाता है कि हमारे भारत की सीमा कहाँ से होगा, यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है कि जो भारत के अंदर जो राज्य क्षेत्र है वो कहाँ से कौन सा राज्य होगा और कहाँ से मेरा भारत होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग संविधान के भाग नंबर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेरा रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो नए राज्य के मांग वगैरह होते हैं, चाहे नए राज्य में जो है विधान परिषद के गठन के लिए मांग जब उठता है, या फिर जो है आपको पता है कि अभी जो है वर्तमान में कई सारे छोटे छोटे राज्य के मांग भी चल रहे हैं या नाम के परिवर्तन, इन सभी चीज़ का प्रावधान जो हमें संघ एवं राज्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं, अगला टॉपिक की बात आता है तो अगला टॉपिक आता है नागरिकता। नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नागरिकता आपको पता है संविधान भाग नंबर कितने में है, 2 में है और अनुच्छेद संख्या जो है वो है 5 से लेके 11 के बीच आता है। और उसके बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे मूल अधिकार। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मूल अधिकार। मूल अधिकार आपको पता है संविधान के भाग नंबर कितने में है, 3 में है और अनुच्छेद संख्या जो है ये कितने से 12 से लेके कितने तक है, 35 तक है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देख लेंगे हम लोग, जो संविधान के भाग 4 और 36 से लेके 51 के मध्य है। फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो 4 के ए में है और आर्टिकल इसका एक ही है 51 का ए। आपको पता है कि ये हमारे मूल संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन जब आपको पता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था को लाया गया है, जो संविधान के भाग नंबर 1 में है और अनुच्छेद संख्या 51 के ए में इसकी व्यवस्था की गई है। चलिए, जब इन सभी टॉपिक का अध्ययन करने के बाद जब फिर हमारे संविधान में अगला पार्ट आता है, अगला जो आएगा वो आएगा मेरा संघ। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है संघ, जिसके अंतर्गत ये भाग जो है भाग कितने में है, ये भाग कितने में है, 5 में है। अनुच्छेद संख्या है ये 52 से लेके 151 के मध्य आता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे राज्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्य भाग नंबर कितने में है, ये भाग नंबर ये 6 में है और अनुच्छेद संख्या जो है 152 से लेके 237 के मध्य आता है। अब देखिए, जब हम भाग 6 को पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक आएगा वो मेरा आएगा भाग 6 के बाद जो आएगा वो मेरा आएगा अगला टॉपिक, वो रहेगा मेरा पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पंचायती राज के बाद हम लोग पढ़ लेंगे, पंचायती राज के बाद हम लोग पढ़ लेंगे इसी में नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। केंद्र राज्य संबंध के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग निर्वाचन आयोग के बाद पढ़ेंगे
आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल के बाद हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन। देखिए, हम लोग संघ के बारे में जब हम लोग विधायिका कार्य यानी संघ और राज्य को जो हम लोग पढ़ेंगे वो कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे, जहाँ पे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। विधायिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और न्यायपालिका के बारे में हम लोग भी अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे जो भाग 9 में है। केंद्र और राज्य संबंध, आपको पता है हमारे संविधान से लेके 11 से लेके 14 तक केंद्र और राज्य संबंध को दर्शाता है। फिर आता है निर्वाचन आयोग जो हमारे संविधान के भाग कितने में है, ये भाग 15 में है, और इसका जो है 324 से लेके 329 तक इसका प्रावधान किया गया है। फिर आपातकाल है, फिर राजभाषा है, फिर संविधान संशोधन को लास्ट में हम लोग पढ़ के इसको खत्म करेंगे। फिर हम देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि यहाँ से भी सवाल देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है। तो इसी तरह हम लोग इन्हीं सब टॉपिक का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसी अध्ययन में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ये संवैधानिक विकास से, और संविधान से बात करेंगे संविधान क्या होता है, फिर संविधानवाद क्या होता है, आखिर भारत ने संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे संवैधानिक विकास। इसी तरह इन्हीं सब क्रमबद्ध टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।